ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। 10वां अध्याय सूतोपदेश वर्णन। कालहस्ती इति शैल पे सूत कियो तब जाए, उमा सहित शिव पूज के पायो ज्ञान प्रसाद। व्यास जी बोले, सूत जी के चले जाने पर सब मुनियों को बड़ा आश्चर्य हुआ और वे आपस में कहने लगे कि एक प्रश्न तो हम लोगों ने भुला ही दिया जिसे सूत जी ने पहले वर्णन किया था। वह वामदेव का मत बड़ा कठिन है। अब ना जाने हम सबको उन श्रेष्ठ का दर्शन प्राप्त होगा कि जब हम उनसे इस विषय पर पूछेंगे। इस प्रकार वह मुनि चिंतन करते हुए अपने हृदय में व्यास जी का पूजन कर दर्शन की इच्छा से वहाँ स्थित रहे। 1 संवत्सर के बाद सूत जी का काशी में फिर आगमन हुआ। तब सूत जी को आया देख ऋषियों ने उनका अभिनंदन कर बड़ा स्वागत किया और जब सूत जी आसन पर बैठे तो उन मुनियों ने पूजित हो बोले कि हे उत्तम व्रत मुनियों, तुम धन्य हो। तुम्हारे लिए जिस कारण से मैं यहाँ आया हूँ वह वृतांत सुनो। जब मैं तुमसे प्रणव का अर्थ है वो उपदेश कर तीर्थ यात्रा करने चला गया तो दक्षिण सागर के तट पर पहुंचकर जो मैंने कुमारी शिवा देवी का पूजन किया और कालहस्ती शैल पर जाकर सुवर्ण मुखरा में स्नान कर देवता तथा ऋषियों को तृप्त करते हुए शंकर जी का स्मरण कर चंद्रमा की कांति वाले उन कालहस्तिश को तृप्त किया जो पश्चिम की ओर मुख किए 5 शीर वाले और बड़े अद्भुत हैं तथा जिनका एक ही बार दर्शन करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। उनको पूजकर फिर उनके दक्षिण भाग में स्थित पार्वती का भी मैंने पूजन किया। फिर 1 सहस्त्र 108 बार पंचाक्षरी विद्या का जप किया और प्रदक्षिणा कर बार बार उनको नमस्कार किया। इस प्रकार मैं नित्य उनकी प्रदक्षिणा करते हुए कालहस्ती शैल पर उसमें निवास करने लगा। हे मुनीश्वरों, मैंने वहाँ 4 महीने का समय व्यतीत किया। तब ज्ञान रूपी प्रसून कालिका महादेवी का मुझे प्रसाद प्राप्त हुआ। मैं जल्दी ही वहाँ से उठ शिव को भक्ति पूर्वक प्रणाम कर उनकी 12 बार प्रदक्षिणा करते हुए गुरु की आज्ञा से उस क्षेत्र से चलकर 40 दिन में यहाँ तुम्हारे पास आया हूँ। हे मुनि श्रेष्ठों, अब मुझ पर कृपा कर आप यह सब कहिए कि मैं क्या करूँ। सूत जी के यह वचन सुनकर ऋषि मन ही मन प्रसन्न हो उनसे कहने लगे। 11वां अध्याय वामदेव जी द्वारा ब्रह्म निरूपण। वामदेव मुनि स्कंद का पासपरी कालाप ब्रह्म निरूपण विषय में आशु विनाशक पाप। ऋषि बोले, हे महाभाग सूत जी, आप हमारे पूज्य हैं, इसलिए हम पर दया कर हमें बतलाइए कि वामदेव का मत क्या है। यह सुनने की हमारी बड़ी इच्छा है। तब उनका यह वचन सुनकर गंभीर वाणी से बोले कि हे मुनियों, आपका मंगल हो, क्योंकि आप सबकी मति सर्वदा शिव शक्ति में तत्पर है। पहले रयंतर कल्प में वामदेव नाम के मुनि हुए जो गर्भ से उत्पन्न होते ही स्वयं शिव ज्ञान जानने वाले और देव असुर मनुष्य सब देवों के जन्म कर्म के जानकार थे। वह सब शरीर में भस्म लगाए जटा मंगल मंडित, इच्छा रहित, निर्द्वंद और अहंकार रहित थे। वह सर्वदा दिगंबर, महाज्ञान और दूसरे शिव के समान अपने चरणों के स्पर्श से पृथ्वी को पवित्र करते हुए इधर उधर विचरते तथा ब्रह्मा में लीन रहा करते थे। उन्होंने एक समय मेरु के दक्षिण कुमार शिखर पर जाकर स्कंद जी से भेंट किया, जहाँ स्कंद नामक सागर के समान एक सरोवर है और जिसका जल ठंडा और बड़ा स्वादिष्ट है। तब शिखर के ऊपर बैठे हुए मुनि वृंदों से सेवित भगवान शिव जी के पुत्र स्कंद कुमार को उदित सूर्य के समान, जिनके 4 भुजा, सुंदर शरीर और मुकुट आदि से विभूषित अगल बगल रत्नभूत 2 शक्तियाँ उपासना कर रही थी और जो मोर पर बैठे हुए थे। देखकर उन मुनीश्वर ने परम भक्ति से उनकी पूजा की और हाथ जोड़कर एक दिव्य स्तोत्र में बड़ी स्तुति की। तो महेश्वर पुत्र प्रभु स्कंद जी प्रसन्न होकर बोले कि हे मुनि, मैं तुम्हारी पूजा से प्रसन्न हूँ। तुमने जो यह प्रेम भक्ति से मेरी स्तुति की है उसके लिए मैं तुम्हारा क्या प्रिय करूँ, क्योंकि आप जैसे योगियों में मुख्य, परिपूर्ण और निसिप्री को इस लोक में कुछ भी प्रार्थनीय नहीं है, फिर भी आप लोग कल्याण के लिए पृथ्वी पर विचरते हैं। हे ब्रह्मांड, आपकी जो इच्छा हो वह कहिए, लोक रक्षार्थ मैं उसे कहूँगा। तब स्कंद के ऐसे वचन सुनकर महामुनि वामदेव प्रसन्न हो यह मेघवत गंभीर वाणी बोले, हे भगवान, आप पर अपार के स्वामी, सर्वज्ञ, सबके कर्ता और शक्तिधर हैं। हमारे जैसे जीव आपका गुण वर्णन करने में सर्वथा ही असमर्थ हैं। यह तो आपकी कृपा है जो आप हमसे ऐसा कहते हैं। हे महाभाग, अब मैं आपसे जो पूछता हूँ उससे आप क्षमा कीजिएगा, क्योंकि मेरा ही अतिक्रम है।
प्रणव ही साक्षात परमेश्वर वाचक या वही देव पशुपति वाच्य है कि जो पशुओं का पाप मोचक है। यदि शिव जी को प्रणव के द्वारा बुलाया जाता है तो वह क्षण मात्र में ही पाप दूर कर देते हैं। इस प्रकार प्रणव वो उपासना ही तो पाप मोचक हुई और प्रणव की ही वाचकता सिद्ध हुई। ओंकार ही तो सर्व स्वरूप है और ओम इति सर्व ही तो इस प्रकार सबकी श्रुति और ब्रह्म स्वरूप है। हे देवताओं, हे के पति, आपको नमस्कार है। आप ही पतियों के पति और परिपूर्ण हैं, अतएव आपको नमस्कार है। हे सेनापते, हमारे विचार से जगत की स्थिति में शिव के सिवाय दूसरा कोई नहीं है। सर्वव्यापक स्वामी महेश्वर ही सब रूप वाले हैं। हमने सुना है कि समिष्टि के इस भाव और व्यष्टि के भाव से यह सब कुछ प्रणवार्थी है। संगत जी, अध्याय यहाँ समाप्त होता है। गुरु जी, संगत जी, यहाँ तक आने तक कोई भी जाने अनजाने में कैसी भी भूल हुई हो प्लीज़ माफ़ करिएगा। अगला अध्याय हम अगली वीडियो में सुनेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू संगत जी। जय गुरु जी महाराज।